महामंत्री विकराल सिंह, खुश रहो। महामंत्री विकराल सिंह, आज इन समस्त कंचनियों ने इस विजयनगर के तख्त और ताज की सलामती के लिए बहुत ही सुंदर सा गीत प्रस्तुत किया है। आज इनके गीत से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए चाहता हूं कि हमारे इस विजयनगर के शाही खजाने से इन नगर की समस्त कंचनियों को कुछ चांदी सोने के आभूषण और 500 रुपए देकर बाइज्जत इनके मकान तक पहुंचा दिया जाए। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को हर रोज की भांति आज भी इनका उचित पुरस्कार देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। आपके हुक्म है सरकार। महाराज के हुक्म की तामील हो। क्या सरकार? कंचनियों, महाराज के कहने अनुसार तुम लोग बारी बारी एक एक करके महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ चलो और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर जाओ। महामंत्री विकराल सिंह, विकराल सिंह, अब यहीं पर हम इस विजयनगर के कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं और प्रथम जानकारी मैं आपसे ही कुछ जानना चाहता हूं। मेरे दानवीर सम्राट, आज दरबारी खास आप इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं? मंत्री विकराल सिंह, हमारी इस विजयनगर आवाम के क्या समाचार हैं? किसी बसर को किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं है? मेरे दानवीर सम्राट, ये विजयनगर की प्रजा, ये विजयनगर की प्रजा राजन सदा खुशहाल है और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है। राजन, यहाँ का हर बसर आपकी वफादारी का दम भरता है राजन। इतना ही नहीं, यहाँ का बच्चा बच्चा आपके नाम का इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम कराने को तैयार। विकराल सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन विकराल सिंह कि बजे ताली उगल करके
कि बजे ताली युगल करके। अरे सदा का ये नियम है, अगर ये प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। बिल्कुल ठीक कहते धर्मावतार, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। अगर ये प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है, बिल्कुल सत्य कहते हैं। विकराल सिंह, आज तुमने बताया कि यहाँ का हर बसर खुशहाल है। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे कार्यकाल में इस विजयनगर की प्रजा चैनो अमन से रह रही है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे सेना के आला अफसर सेनापति प्रशांत राजा कहिए, आखिर आज सेनापति प्रशांत से क्या जानना चाहते राजन, क्या जानना चाहते? प्रशांत, सीमा बॉर्डर के क्या समाचार हैं? कोई फौजी, कोई सिपाही, किसी बात की तकलीफ तो नहीं है किसी को, या फिर कोई दूसरे मुल्क का दुश्मन कोई आवाज तो नहीं उठा रहा है? मेरे दानवीर सम्राट, यानी कि आप विजयनगर की सेना के बारे में जानना चाहते हैं, तो राजन आपकी यह विजयनगर की सेना बॉर्डर पर हमेशा तैनात है। और हाँ राजन, मैं वादा करता हूं कि कोई भी विदेशी दुश्मन अपने विजयनगर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अगर काश किसी ने विजयनगर की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो हमारे सभी नौजवान सिपाही उसका नाम और निशान खत्म कर देंगे। प्रशांत, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम जैसे बहादुर सिपाही हमारे इस विजयनगर की छोर पर तैनात है, जब तक हमारे मुल्क पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता है। कोई भी आतंकवादी, कोई भी दुश्मन हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। महामंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रशांत, आज इस विजयनगर राज के बारे में मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं। सेनापति प्रशांत और विकराल सिंह, इस विजयनगर राज के हम दो हकदार हैं। इस विजयनगर राज के हम दो हकदार हैं, एक मैं खुद और एक हमारी बहन पद्मा। हमारी बहन पद्मा हमारी सौतेली बहन है, हमारी सगी बहन नहीं है। इसलिए हमारे पिताश्री ने इस विजयनगर की वसीयत बहन पद्मा के नाम करके गए हैं। फिर भी मैं अपनी बहन पद्मा को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूं, अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन ना जाने क्यों हमारी बहन पद्मा हमेशा मुझसे नाराज रहती है, मुझसे खफा रहती है। इस बात की हमेशा उलझन मुझे रहती है। क्षमा करें राजन, जब आप जानते हैं कि बहन पद्मा आपकी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन है, और यही सोचकर बड़े महाराज ने यानी आपके पिताजी ने वसीयत पद्मा के नाम किया कि कहीं आप पद्मा को सौतेला समझकर उसके साथ सौतेला व्यवहार न करें। लेकिन फिर भी आप पद्मा को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, अपने प्राणों से ज्यादा मानते हैं। तो इसमें चिंता करने की बात क्या है, उलझन की क्या बात है राजन, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे उलझन किस बात की है, सुनो मैं बतला रहा हूँ। उलझन है इस बात की, अरे कहना चाहूं
उलझन है इस बात की, अरे कहना चाहूँगा, अरे बहन मेरी कई दिनों से रहती है नाराज। कि बहन मेरी कई दिनों से भाई रहती है नाराज। मेरे तानवीर सम्राट, आपकी बातें सुनकर हमारे दिमाग में एक ही विचार आ रहा है कि चाहे जो हो, पद्मा की नाराजगी का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है राजन, वो कौन? और वो कारण ये है राजन को तलब हो। हर महाराज इस राज की है पद्मा हकदार। महाराज इस राज की है पद्मा हकदार, और शायद अब वो चाहती है अपना अधिकार। हाँ मेरे तानवीर सम्राट, मुझे ऐसा ही लगता है कि अब वो शायद अपना अधिकार चाहती हो, बस इसी बात को लेकर खफा हो रहा था। विकराल सिंह, मैं उसे आधा हक शौक से देने के लिए तैयार हूँ। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, राजकुमारी पद्मावती पधार रही है। जाओ, राजकुमारी पद्मा को सम्मान पूर्वक लेकर आओ। भैया नमस्ते। नमस्ते बहन पद्मा। बहन पद्मा जी कहो बहन, आखिर क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? भैया, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। कहो बहन, आखिर क्या कहना चाहती हो? तो सुनिए भैया। तो दिल में ख्वाहिश हमारे यही है बिरल, दिल में ख्वाहिश हमारे यही है बिरल। उस वसीहत अब गौर भरी मांगे, राज करने के काबे वो मैं हो गई, राजपोशी अभी मेरी करवाइए। राज करने के काबे वो मैं हो गई, राजपोशी अभी मेरी करवाइए। जानता हूँ बहन, उस वसीहत को मैं जानता हूँ बहन।
मोहब्बत को मैं दिल से रंजो अलम अब जुदा कीजिए। राज आधे की हकदार हो तुम बहन, बाखुशी राज आधा ये ले लीजिए। तो नाम मेरे रियासत जब पूरी है, नाम मेरे रियासत जब पूरी है, किस लिए कर रहे आप इनकार है? राज सिंहासन पर बैठू देखे सितम, आपका कुछ नहीं इसमें अधिकार है। नारी तख्त पर बैठ शासन करे, ये रियाया को होगा भरोसा नहीं कि नारी तख्त पर बैठ शासन करे, ये रियाया को होगा भरोसा नहीं। हो के खामोश पद्मा अब चली जाइए, मांगने हक दोबारा भी पाना नहीं। तो खैर जाती हूँ मैं इस भरे दरबार से, खैर जाते भरे दरबार से, मांग ले हक तुम्हारा नहीं आओगे। आज के इस घड़े सोच लो तुम मेरा ले, अपना हक तुमसे लेकर के दिखलाऊंगी। लेकिन भाइयों, जब ये रियासत पिताजी मेरे नाम कर चुके हैं, तो आप मेरा हक देने से इनकार क्यों करते हो? बहन पद्मा, मानता हूं कि ये रियासत पिताजी आपके नाम की करके गए हैं, क्यों? इसलिए कि मैं आपके साथ कभी सौतेला व्यवहार न कर सकूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस विजयनगर के सिंहासन पर बैठकर राज करो और मैं और हमारा बेटा प्रवीण जंगलों की खाक छाने। अरे बहन पद्मा, मैं आधा राज तुझे शौक से देने के लिए तैयार हूं। अगर तू आधा राज जानना लेना चाहती है तो जब चाहे जब ले ले। भैया, मुझे आधी रियासत नहीं, मुझे पूरी रियासत चाहिए, क्योंकि ये रियासत मेरे नाम है। बहन पद्मा, तू चाहे जितना भी चाहे जिद कर ले, मैं ये पूरी रियासत तुझे नहीं दूंगा। अगर आधी रियासत चाहिए तो जब चाहे जब ले सकती है, वरना चुपचाप हरिराज दरबार से चली जा, नहीं तो सिपाहियों द्वारा धक्के मरवा कर निकलवा दूंगा। इसका मतलब मुझे ऐसी हक नहीं मिलेगा। महामंत्री विख्याल सिंह, देखा देखा हमारी बहन पद्मा के तेवर हमेशा ऐसे ही खफा है। राजनीति श्री विख्याल सिंह, मेरी बात को गौर से सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो कोई तरकीब मंत्री जी जल्दी करो, कोई तरकीब कोई तरकीब मंत्री जी जल्दी करो, आज ही इसका जाकर सफाया करो। ना रहे बांस
और ना बजे बांसुरी जाके हम सिर इसका सब खाया करो। आपकी आज्ञा सिरोधार है राजन। तो आपका हुक्म है मेरी सर आंखों पर, आपका हुक्म है। सर आंखों पर आप चिंता नहीं करिए बेकार में, जा रहा हूं अभी, जा रहा हूं अभी, मैं मिटा दूंगा पद्मा को संसार से। राजन आप चिंता मत करें, मैं इसी वक्त जा रहा हूं और पद्मा का नामो निशान। महामंत्री विकराल सिंह, ये हाथ में खंजर लेकर इतनी आवेश में कहा जा रहे विकराल सिंह? हुसैन, तुमने सुना नहीं? महाराज के हुक्म का पालन करने और पद्मा का नामो निशान। ठहरो विकराल सिंह। और हाँ महाराज, आप सब कुछ जानते हुए भी इतना अनजान बन रहे हैं, क्योंकि आप तो अच्छी तरह से ही जानते हैं कि पद्मा इस रियासत की हकदार है, और आप भी इतना गलत कदम राजकुमारी पद्मा के समक्ष उठाना चाहते हैं। महाराज, तो आप अच्छी तरह से हो न जानते, आप अच्छी तरह से हो न जानते, पद्मा शाही हुकूमत की हकदार है। करना अभी उसका वाजिब नहीं, क्योंकि हम सीरियों ना गुनहगार हैं। महाराज, अगर काश राजकुमारी पद्मा को तुम अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हो तो मेरी एक सलाह है। अगर महाराज अगर मेरी सलाह को स्वीकार करें तो वो सलाह मैं आपके समक्ष पेश करूं। राजन प्रसाद, आखिर ऐसी कौन सी सलाह है जो मुझे आज तुम देना चाहिए? राजन, यानी कि तुम राजकुमारी पद्मा को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तो राजन, अगर राजकुमारी पद्मावती को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो तो कोई अच्छा सा घर देखकर, कोई अच्छा सा घर देखकर, कोई अच्छा सा वर देखकर राजकुमारी पद्मावती का ब्याह रचा दे। और जिस दिन राजकुमारी पद्मावती का ब्याह रचा देंगे राजन, राजकुमारी पद्मावती किसी दूसरे हुक्म की हुक्मरानी बन जाएगी और ये विजयनगर का राज हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी। राजन हुसैन, ठीक है, हमने मान लिया कि सम्राट ने पद्मा के लिए अच्छा सा वर और अच्छा सा घर देकर पद्मा का विवाह कर दिया, लेकिन पद्मा ससुराल जाने के बाद भी अगर राज्य को अपनाने की जिद नहीं छोड़ती तब क्या होगा? महामंत्री विकराल सिंह, अगर काश राजकुमारी पद्मावती ससुराल जाने के बाद यह विजयनगर का राज पाना चाहती है तो आप दोनों के जी में जो आए सो करना, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मेरे दानवीर सम्राट, जो कार्य कल करना है उसे आज कर देने में ही बेहतरी है, इसलिए मुझे मत महाराज की जय। कहो द्वारपाल, क्या संदेश लाए हो? संदेशा ये है महाराज कि राजकुमार प्रवीण राजमहल छोड़कर अब राज दरबार आना चाहते हैं महाराज। जाओ, हमारे बेटे प्रवीण को सम्मान पूर्वक लेकर आओ।
खुश रहो मेरे लाल। पिताजी, आज ये आपका बेटा प्रवीण आपसे कुछ कहना चाहता है पिताजी। बेटा प्रवीण, कहो आखिर क्या पता है? आरजू आरजू छोटी पिताजी लाल की सुन लीजिए। आरजू छोटी लाल की सुन लीजिए। और जाऊंगा जाऊंगा आंखें करने, आज्ञा मुझको दीजिए। पिताजी, आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं बियावान जंगलों की तरफ जाऊं और जी भर कर शिकार करूं। बेटा प्रवीण, आज तक तुम्हारा दिल मैंने कभी नहीं तोड़ा। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में जो आया हमने पूरा किया। आज आखेट खेलने की बात करते हो बेटा प्रवीण। ठीक है, तुम्हारी ये तमन्ना हम जरूर पूरी करेंगे। जाओ, जाकर आखेट करना, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त होने से पहले महल वापस चले आना, क्योंकि जमाना ठीक नहीं है बेटा। पिताजी, आप चिंता न करें, मैं सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा प्रवीण। मालपानी हमारा बेटा प्रवीण जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा है। मैं चाहता हूं प्रवीण के साथ तुम भी जाओ। क्यों नहीं, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जाओ, क्योंकि प्रवीण को कोई तकलीफ न होने पाए। यही महाराज, अगर हम आप परवीन भैया के साथ आए तो महाराज परवीन भैया को कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। साथ में अपना भी ख्याल रखना, और सूर्य होने से पहले दोनों महल को वापस चले आना। खुश रहो। राजन, क्या आदेश है राजन? विकराल सिंह, अब इस तरह से आवेश में तुम बहन पद्मा के पास नहीं जाओगे। सेनापति की बातों पर हम विचार करेंगे, सोचेंगे, उसके बाद बताएंगे। और विकराल सिंह, आज का कोर्ट यहीं पर समाप्त किया जाता है। महल का मेन गेट बंद करवा दिया जाए।